प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तित्व का विकास करने वाले गुणों में हमने विद्या के महत्व को जाना। अब अगले जो गुण हैं उन पर कुछ विचार करेंगे। श्लोक कहता है, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च एभि पंचवकारश्च नरो भूयो विशोभते। विद्या के द्वारा, वपु कहते हैं शरीर, सुंदर स्वस्थ शरीर, वाणी, वस्त्र और विनय, इन 5 गुणों से व्यक्ति का व्यक्तित्व और अधिक जो है वो बढ़ जाता है। आज वपु से, शरीर से प्रारंभ करेंगे। युवक बंधुओं, सबसे पहला जो व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है वो शरीर का ही पड़ता है। एक सुंदर स्वस्थ सुदृढ़ कदकाठी का युवक, मस्तानी चाल, उन्नत ललाट, जब वो कहीं चला जाता है तो लोग उसको देखते रह जाते, लोग पूछते हैं किसका लड़का है। तो पहला प्रभाव जो है वो सभी का व्यक्तित्व का में वो सुंदर स्वस्थ शरीर का ही पड़ता है। और शरीर का निर्माण जो है वो 16 वर्ष से शुरू होता है। 16 वर्ष से युवावस्था प्रारंभ होती है, 25 वर्ष तक शरीर की पूर्णता होती है। इस आयु में शरीर को और ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर को धारण करने वाले 3 स्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहला जो स्तंभ है शरीर का निर्माण करने वाला वो आहार है। विद्यार्थियों को, युवकों को संतुलित भोजन लेना है, पौष्टिक भोजन लेना है, अल्प मात्रा में भोजन लेना है, अभक्ष्य पदार्थों का परित्याग करना है। जो आयु और बल को, बुद्धि को बढ़ाने वाले पदार्थ है उन्हीं का सेवन करना है। और दूसरा, निद्रा, समय पर सोना, समय पर उठना। आपने पढ़ा होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो विद्यार्थी सायकाल को समय पर सो जाता है, मान लो 9-10 बजे, 10 बजे सो जाता है और प्रातःकाल 4-5 बजे उठ जाता है, तो यदि वो पढ़ता है तो वो विद्वान बनता है, और व्यायाम करता है तो बलवान बनता है, धन कमाने का प्रयत्न करता है धनवान बनता है, भगवान की भक्ति करता है तो भगवान को प्राप्त होता है। और जो विद्यार्थी, जो युवक सूर्य उदित होने तक सोता है, तो जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को पी जाते हैं, उसी प्रकार उस युवक के ओज, तेज, बल, पराक्रम को सभी को सूर्य की किरणें जो पी जाते हैं। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना। तीसरा जो स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। शरीर की जो ऊर्जा है, 7वीं धातु वीर्य रज है, उसको शरीर में सुरक्षित रखना और उसको विचार अग्नि का ईंधन बनाना। क्योंकि जब उसकी रक्षा करते हैं तो उसका सूक्ष्म रूपांतरण होकर के मस्तिष्क को शक्ति देता है, तो बुद्धि जो है वो तीव्र बनती है, मन शांत होता है। व्यायाम इन तीनों स्तंभों को बल प्रदान करता है। व्यायाम से जो भी हम भोजन करते हैं वो सब शरीर का अंग बन जाता है। व्यायाम करने से गहरी गाढ़ निद्रा आती है, स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न निद्रा के बाधक है, ब्रह्मचर्य के बाधक। और व्यायाम करने से विचार भी ठीक रहता है। इसलिए प्रत्येक युवक को प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम के लिए जरूर निकालना चाहिए। कितना व्यायाम करें? आयुर्वेद में कहा है कि बल का आधा करना चाहिए, आधा बल कब जाना चाहिए? जब व्यायाम करते समय अपने माथा पर, नाक पर, बगल में पसीना आ जाए या दम फूलने लगे तो समझो कि व्यायाम का बल का आधा हो गया व्यायाम। उसके आगे नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। उसके साथ में तीसरा जो गुण है व्यक्तित्व का वो वाणी है। मधुर बोलना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, कम बोलना, ये वाणी के भूषण हैं। कोई युवक किस परिवार का है, उसकी वाणी से, उसकी बोली से ही पता लग जाता है कि इसके माता पिता सभ्य हैं, शिष्ट हैं। और जो कुछ भी अंडमंड बोलता है उससे पता लग जाता है कि इसके परिवार में कोई अच्छे गुण नहीं है, परिवार गुणों से रहित है। इसलिए आप बोलते हो तो अपने परिवार का भी साथ साथ परिचय दे रहे हो। इसलिए कहा है कि मीठा बोलना। कवि कहता है, कागा काको
लेते है कोयल का को देते, तुलसी मीठे वसन सो जगह अपनों कर ले। कौवा किसी का लेता नहीं बल्कि गंदगी को साफ करता है। कोयल किसी को देते नहीं, वो तो इतने कामचोर है कि अपने अंडे भी कौवे के घोंसले में जाकर के दे आते हैं। लेकिन उसमें एक गुण है, मधुर वाणी, और उस मधुर वाणी से सबको अपने प्रिय बना लेते, सबका कानों में रस बोल देते। और कौवा काए काए करता है, सब उसको पत्थर मारते हैं। इसलिए मीठा बोलना, सत्य बोलना, कम बोलना, ये वाणी के गुण है। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो बढ़ता है। तो इस चौथा जो गुण है व्यक्तित्व का, वस्त्र है। महाभारतकार कहते हैं कि अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीत लेता है। वस्त्र जो है वो समाज के अनुसार, समय के अनुसार, कार्य के अनुसार जो पहनने चाहिए। वस्त्रों का पहनना किस लिए है? लज्जा निवारण के लिए वस्त्र पहनते हैं, या सर्दी गर्मी से रक्षा के लिए वस्त्र पहनते हैं। आज लड़कियां जो है वो अर्धनग्न हो गई हैं। हमारे लोक में कहावत है, बाप के घर बेटी गोदड़ लपेटी। जब तक बेटी बाप के यहाँ पिता के घर पर रहती है उसको साधारण वेशभूषा रहनी चाहिए। ये अर्धनग्नता पश्चिम की आपस संस्कृति की देन है, और इसी प्रकार से लड़कों ने भी वैसा करना शुरू कर दिया है। ये दोनों ही जो है कमजोरियां हैं, इससे हार्मोन चेंज हो जाते हैं। लड़कियों में लड़कियों के गुण आ जाते हैं और लड़कियों में लड़कों के गुण आ जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, व्यवहार में दिक्कत होती है। इसलिए वस्त्र जो है वो देश काल, परिस्थिति, ऋतु और लज्जा के निवारण करने के लिए होने चाहिए। अर्ध वस्त्र पहनना, नग्नता का प्रदर्शन करना, ये शिष्ट लोगों का कार्य नहीं है। अगला जो गुण है वो विनय है, विनम्र बनना। देखो विद्यार्थियों, पानी जो है वो नीचे की तरफ को बहता है, इसी प्रकार से विद्या जो है वो जो विनम्र है उसी की तरफ आती है। कहा भी है विद्या ददाति विनयम, विद्या से व्यक्ति जो है वो विनम्र बनता है। जैसे कि वृक्ष जो है फल आने पर उसकी शाखा नीचे को झुक जाती है, उसी प्रकार से विद्या पढ़ करके व्यक्ति को और विनम्र बन जाना चाहिए। विनयात याति पात्रता, और विनय जिस विद्यार्थी के पास में, वो विद्या पढ़ने का अधिकारी बन जाता है। गुरु उसको पढ़ाते हैं। और पात्रत्वात् धनम आपनोते, जब आपने विद्या को पूरा पढ़ लिया, किसी टेक्नोलॉजी को सीख लिया, तो फिर आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी, और धन से धर्म कमाओगे, धर्म का अर्जन करोगे और सुख होगा। इसलिए जीवन में सुखी बनने के लिए हमें अपने जीवन में विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, और व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले और सारे भी गुण हैं उन सब को धारण करना चाहिए।